टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या होता है। हमने जो पहले क्रिटिकल एंगल के बारे में स्टडी किया था वो वाला जो टॉपिक है वो इसमें यूज़ होगा। ठीक है, देखिए कैसे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेट्स कंसीडर वी हैव ए इंटरफेस। ये हमारे पास कोई इंटरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रही है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं मीडियम फर्स्ट, और मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने कंसीडर किया है n1। क्लियर। और हमारे पास जो मीडियम सेकंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कंसीडर किया है n2। ओके, एंड नाउ वी आर ड्राइंग ए परपेंडिकुलर ऑन दिस इंटरफेस। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस इंटरफेस पे, एंड दिस इज ए इंसिडेंट रे। ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब मीडियम 2 ये हम कंसिडर करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, सो इट बिहेव लाइक ए डेंसर मीडियम एंड इट बिहेव लाइक ए रेयर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में रे एंटर करती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, अवे। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए इसमें हम एक सेकंड कंडीशन लेते हैं, एक और परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस इंटरफेस पे। अब हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया। लेट्स कंसीडर ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको I1 कंसीडर किया, ये हमारे पास I2। स्टूडेंट्स इनको भी R1 ले लेते हैं। देखो यहाँ पे R1 क्या है? R1 इज ग्रेटर देन I1। R1 है वो I1 से क्या होगा? ग्रेटर। अब हमने I2 को इंक्रीज किया है तो जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो इस R1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। पढ़ चुके हैं हम पहले भी। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे आएगी वो ये आएगी, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। क्लियर। देखिए अब हम यहाँ पे एक और केस लेते हैं इसी इंटरफेस पे ही। एक और हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इसको हम क्रिटिकल एंगल के इक्वल मान के चलेंगे। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे आएगी एंड दिस इज 90 डिग्री। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे भी बेंड होती जा रही है। ठीक है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल आएगी, बिल्कुल पैरेलल। रिफ्रैक्टेड रे मीन्स रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल। क्लियर। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करें, अगर हम और ज़्यादा इसको इंक्रीज करें मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का एंगल लेके चले। देखिए दिस इज नॉर्मल, अगर हमने इसको और इंक्रीज किया मीन्स अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो अब क्या होगा? ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इट मीन्स अब जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो ये है। अब ये रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है? 90 से भी ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये जो फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स जब इंसिडेंस लाइट जो है उसका एंगल हम क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दें तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होके।
इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? हम लिख लेते हैं कंडीशंस। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। सबसे पहले देखिए मीडियम 2 कौन सा है? डेंसर मीडियम। और मीडियम 1 कौन सा है? रेयर मीडियम। तो लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहली कंडीशन है हमारे पास, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये हमारे पास पहली कंडीशन है कि लाइट है वो डेंसर से रेयर में एंटर करनी चाहिए, ठीक है, तभी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है वो देखने को मिलेगा। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है कि हमने एक इंसिडेंस लाइट इंटरफेस पे डाली, डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है तो नॉर्मल से अवे बैंड कर जाएगी, ठीक है। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी ज़्यादा बैंड हो गई या ज़्यादा नॉर्मल से दूर चली गई। एक ऐसा एंगल आया जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, वो होता है क्रिटिकल एंगल, वो हम पढ़ चुके हैं, ओके। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल से यहाँ पे लाइट को इंसिडेंस करेगी तो उसी मीडियम में वो वापस आ जाएगी, और ये फिनोमिना क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। इस फिनोमिना के लिए 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दीज 2 कंडीशन आर कंपल्सरी। एक फॉर्मूला हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, 1/sin c। ये हमारे पास एक रिलेशन था। क्या रिलेशन था? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना समझ में आया होगा। अब हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसके। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको गिवन है, पहला क्वेश्चन, दैट इज यस, calculate the speed of light in a medium, calculate the speed of light in a medium whose critical angle is 30 degree। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में और उसका क्रिटिकल एंगल अपने को गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सबसे पहले गिवन, आपको क्रिटिकल एंगल गिवन है 30 डिग्री, ओके। एक फॉर्मूला हमारे पास है, वी नो व्हाट वी नो, n इज इक्वल टू 1/sin c। क्लियर? यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि n जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका देखो एक फॉर्मूला और भी तो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसे लिख सकते हैं ना हम,
एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसको हम एन अपॉन सी अपॉन वी भी तो लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन सी लिख सकते हैं ऐसा। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हमने देखे थे, इसमें ये फॉर्मूला भी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो ये तो अपने को पता है सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ अपॉन वी, और एंगल कितना साइन 30 है। यस डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? यस इट इज, ये अपने पास वैल्यू बनेगी 3 × 10⁸ बाई वी 1/2, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 2, तो v इज इक्वल टू 3 × 10⁸/2, तो v कितना है अपने पास 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या निकाल लिया, स्पीड ऑफ लाइट हमने उस मीडियम के अंदर फाइंड आउट कर दी, जो कितनी आई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की टाइप भी चेंज हो सकती है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकता है और डायरेक्ट आपसे क्रिटिकल एंगल पूछ सकता है। ओके, या फिर आपको क्रिटिकल एंगल दे देगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछ लेगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट वे से आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जाम में। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।